महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन यानी ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी नागपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकारी कर्मचारियों को समर्थन किया है। आज ठाकरे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों से मिले और शिंदे सरकार को घेरा। ठाकरे ने कहा कि सरकार को तुरंत ये मांग पूरी करनी चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा, अगर मैं इस समय मुख्यमंत्री होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मालूम हो कि पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग के लिए हजारों शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नागपुर के यशवंत स्टेडियम में एकत्र हुए। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत के साथ साथ ठाकरे गुट के कुछ अन्य विधायक भी मंगलवार को धरना स्थल गए। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी करेंगे। कल प्रदर्शनकारियों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और ओपीएस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का अनुरोध किया था। ओपीएस को लेकर प्रदेश भर में कई बार आंदोलन हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, जब हम 2.5 साल तक सरकार में थे तब इस मुद्दे पर केवल चर्चा शुरू हुई थी। पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है या नहीं, इस पर चर्चा जारी रही। दुर्भाग्य से उसके बाद कोरोना आ गया, फिर गद्दारों ने विश्वासघात करके हमारी सरकार को उखाड़ दिया। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो आज आपको ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। आज मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ और मेरी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो फैसला ले सकता था, लेकिन मैं आपको ताकत और विश्वास देने आया हूँ। ठाकरे ने कहा, सरकार आती है और जाती है, लेकिन आपका हम पर जो विश्वास है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिवसेना आपके लिए हर कदम पर साथ लड़ेगी। जब तक आप जीत न जाए तब तक अपनी लड़ाई बंद न करें। सरकार आपको झूठे वादों से गुमराह कर सकती है। पुरानी पेंशन योजना की मांग आखिर उठी ही क्यों? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली की लंबे समय से मांग हो रही है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर पेंशन हर महीने मिलती है। साथ ही कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन भी नहीं करना पड़ता था, जबकि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान पेंशन के लिए देना पड़ता है और आज भी उतना ही योगदान देता है। फिर वो पैसा पेंशन फंड में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है, यानी पेंशन कितनी मिलेगी ये तय नहीं होता।